नमस्ते विद्यार्थियों। हम लोग ध्वनि परिवर्तन की दिशाओं पर विचार कर रहे थे और ध्वनि परिवर्तन के दो बिंदुओं को हमने आपको समझा दिया था, उदाहरण सहित स्पष्ट किया था। संभवतः आप सभी ने वीडियो देखा होगा। एमए उत्तरार्ध के सभी विद्यार्थियों से आग्रह है कि इस परिस्थिति में यह ऑनलाइन पढ़ाई ही आपके लिए सबसे उपयुक्त है और इसी उद्देश्य से हम लोग अपने पाठ्यक्रम के अनुरूप वीडियो अपलोड कर रहे हैं। विद्यार्थियों से आग्रह है कि वे अधिकाधिक इससे जुड़ें और इसी से अध्ययन करें। तो विद्यार्थियों, ध्वनि परिवर्तन की दिशाओं का तीसरा बिंदु है विपर्य। इससे पूर्व दो बिंदुओं पर हम विचार कर चुके थे। पहला बिंदु था लोप, दूसरा आगम और तीसरा विपर्य। विपर्य से तात्पर्य है कि किसी वाक्य में शब्द के स्वर, व्यंजन अथवा स्वर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और पहले के स्थान पर तीसरा वर्ण आ जाता है और इस तरह से शब्दों का विपर्य होता है। यदि आसपास की ध्वनियाँ एक दूसरे का स्थान ग्रहण कर लेती हैं तो यह निकटवर्ती विपर्य होता है और दूर स्थान ग्रहण करती हैं तो दूरवर्ती विपर्य होता है। स्वर और व्यंजन के आधार पर इसके कई भेद हो सकते हैं। इस बिंदु को हम कुछ उदाहरणों से स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थियों, उदाहरण है, शब्द है पहुंचना। पहुंचने को विद्यार्थियों भोजपुरी में कहा जाता है चहुपना। चहुप गए क्या। इसी प्रकार एक और शब्द है अमरूद। पंजाबी व्यक्ति अमरूद को अरमूद बोलते हैं। ठीक इसी प्रकार से शब्द है कीचड़ और पंजाबी लोग बोलते हैं चीकड़। शब्द है डेस्क, विपर्य के कारण बोलते हैं डेक्स। शब्द है मतलब, बोला जाता है मतबल। शब्द है कचहरी, बोला जाता है कहचरी। तो ये इस प्रकार विपर्य की स्थिति दिखलाई पड़ती है। स्वर विपर्य में एक उदाहरण है कुछ। दूरवर्ती विपर्य के कारण बोला जाता है कछु। शब्द है, उदाहरण है अनुमान, बोला जाता है उन्मान। इसी प्रकार से विद्यार्थियों, व्यंजन विपर्य का उदाहरण समझ लीजिए। शब्द है चिन्ह। हम लोग लिखते हैं चिन्ह। शब्द है ब्राह्मण, लिखा जाता है ब्राह्मण। शब्द है ब्रह्म, ह पहले, और लिखा जाता है ब्रह्म। शब्द है वाराणसी, लिखा जाता है विद्यार्थियों बनारस। शब्द है लखनऊ, बोला जाता है नखलऊ। ऐसे ही विपर्य के अंतर्गत विद्यार्थियों, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक स्वर या व्यंजन अपना स्थान छोड़कर एक दूसरे स्थान पर चला जाता है, किंतु उसके स्थान पर दूसरा कोई वर्ण नहीं आता, इसलिए भी स्वर व्यंजन भेद हो जाता है।
विद्यार्थियों, एक और प्रकार है विपर्यय का, देख लीजिए। कभी कभी शब्दों के आरंभ के अंशों का विपर्यय हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए शब्द है घोड़ा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी। लगातार इसको जब बोलते चलेंगे तो बोला जाएगा घोड़ा घड़ी। ऐसी प्राय आदत सी हो जाती है। जैसे दाल चावल, दाल चावल, दाल चावल। बोलते बोलते बोला जाता है चाल दावल। चूल्हा चौका, चौला चूका। तो ये विपर्यय के कारण ध्वनि में परिवर्तन हो जाता है। तो विद्यार्थियों, तीसरा बिंदु था विपर्यय, जिसमें स्वर व्यंजन एकांगी विपर्यय और शब्दों के प्रारंभ में भी विपर्यय हो जाता है। चौथा बिंदु है विद्यार्थियों समीकरण। समीकरण से तात्पर्य है वर्णों की समानता, समरूपता, अनुरूपता। इसमें एक ध्वनि दूसरी ध्वनि को प्रभावित कर देती है और अपनी तरह से ही निर्मित कर देती है। विद्यार्थियों, उदाहरण देखिए। शब्द है चक्र, चक्र से बना चक, चक से बन गया चक्का। तो ये भेद हो जाता है। इसमें भी व्यंजन भेद है और स्वर भेद है। तो व्यंजन का भेद समझ लीजिए विद्यार्थियों। ध्वनियाँ पास पास न रहकर जब दूर हो जाती हैं तो उसे दूरवर्ती समीकरण कहा जाता है। जैसे शब्द है भ्रष्ट, भ्रष्ट का आंचलिक भाषाओं में हो जाता है भीरिष्ट। और कई बार पार्श्ववर्ती समीकरण भी होता है। उदाहरण के लिए शब्द है तक्र, हमने बना दिया तक। शब्द है वक्र, हमने बना दिया बक। शब्द है नील, हमने बना दिया लील। शब्द है कर्म, हमने बना दिया कम। शब्द है धर्म, हमने बना दिया धम। कभी कभी विद्यार्थियों स्वर और व्यंजन की भांति अपूर्ण समीकरण भी हो जाता है। अपूर्ण समीकरण जैसे शब्द है डाक घर, डाक घर का बना दिया डाक घर। क हटा दिया और ग बना दिया। तो विद्यार्थियों, हमने अघोष को घोष बना दिया। जैसे शब्द है नागपुर, हमने बना दिया नागपुर। शब्द है पूरब, हमने बना दिया पूर्व। शब्द है सूरज, हमने बना दिया सूरज। तो विद्यार्थियों, समीकरण में भी स्वर व्यंजन के कारण, समरूपता के कारण ध्वनियों में परिवर्तन हो जाता है। तो ध्वनि परिवर्तन की दिशाओं के अंतर्गत विद्यार्थियों आज हमने विपर्यय और समीकरण के उदाहरणों को, बिंदुओं को आपको समझाया। अब जब आप लोग उदाहरण सहित इसे पढ़ेंगे तो यह समझ में आ जाएगा। आज इतना ही विद्यार्थियों, धन्यवाद।